एक गांव में गौरी नाम की लड़की अपनी मां जमुना के साथ रहती थी। रोज की तरह आज भी गौरी सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले मंदिर पहुंच गई थी। उसने मंदिर की सफाई की और शिवलिंग का श्रृंगार करने लगी। कुछ देर बाद पुजारी जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने गौरी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गौरी बिटिया, आज भी तुमने पूरे मंदिर की सफाई कर दी। जी पंडित जी, आप तो जानते हैं शिव जी की सेवा करना मुझे कितना पसंद है। हाँ जानता हूँ, बचपन से तुम्हें शिव जी की पूजा करते देखा है। देखना बिटिया, तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल जरूर मिलेगा। अरे हाँ, कल शिवरात्रि है और हमेशा की तरह शिव जी की कथा तुम्हें ही सुनानी है। कल भी जल्दी आ जाना बिटिया। जी पंडित जी। वैसे आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? आज मुझे माँ के बदले काम पर हवेली जाना है। क्यों? आज तुम क्यों जा रही हो? माँ की कल रात को जरा तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनकी जगह आज मैं चली जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ पंडित जी। ओम नमः शिवाय। गौरी की माँ हीरालाल ठाकुर के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। गौरी मंदिर से सीधा हवेली पहुँची। हवेली पहुँचकर गौरी हीरालाल की पत्नी राधा कुमारी से मिली। प्रणाम मालकिन, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह मैं आ गई। अरे क्या हुआ जमुना को? कल रात से उन्हें तेज बुखार है। रात में डॉक्टर काका आए थे, उन्होंने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैंने सोचा आज वो आराम कर लें। चलो अच्छा है, जमुना की तुम्हारी जैसी भली बेटी है। अच्छा, तुम्हें खाना वाना बनाना आता है? जी मालकिन, आप बस बता दीजिए क्या क्या बनाना है। राधा कुमारी गौरी को लेकर रसोई में गईं और उसे क्या क्या बनाना है और कैसे बनाना है ये सब समझा दिया। राधा कुमारी के जाने के बाद गौरी ने खाना बनाना शुरू किया। राधा कुमारी गौरी के हाथ के स्वादिष्ट खाने से बेहद खुश थी। उन्होंने गौरी को बुलाकर कहा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है गौरी। अगर तुम चाहो तो कल से काम शुरू कर दो। मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी और अब तुम्हारी माँ को आराम करने दो। उनकी जगह तुम ही काम पर आ जाओ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी माँ आराम करे, लेकिन मुझे इस बारे में अपनी माँ से बात करनी होगी। कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच विचार कर लो। और हाँ, कल रात घर में शिव की बड़ी पूजा है, कल जरा जल्दी आ जाना ताकि काम में थोड़ा हाथ बटा सको। उस रात गौरी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। माँ, मुझे लगता है अब आपको आराम करने की जरूरत है। मालकिन ने कहा कि वो मुझे काम पर रख लेंगी और तनख्वाह भी बढ़ा देंगी। माँ, अब आपको आराम करना चाहिए। पिताजी के जाने के बाद आपने पूरी जिंदगी काम करके मुझे संभाला है, अब मुझे आपकी जिम्मेदारी संभाल लेने दो। अभी मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई बिटिया। जब तुम्हारा ब्याह किसी अच्छे लड़के से हो जाएगा ना, तब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना माँ। ये कहकर गौरी अपनी माँ से लिपट गई। अरे पगली, ब्याह तो सबको करना पड़ता है, एक दिन तेरा भी होगा और देखना शिवजी बड़ा भला लड़का देंगे तेरे लिए। अगली सुबह गौरी रोज की तरह तैयार होकर जल्दी मंदिर चली गई। आज उसने शिवरात्रि का व्रत भी रखा था। मंदिर की सफाई और पूजा के बाद वो तुरंत हवेली चली गई। हवेली में बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि की पूजा हुई। उसी शाम हवेली में भंडारे के वक्त राधा कुमारी अपनी बेटी कमला को पूरे घर में ढूंढ रही थी। जरा सुनिए, पूजा के बाद से मुझे कमला नहीं दिख रही, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। अरे यहीं कहीं होगी, उसकी सहेलियों के साथ। उन्होंने मनीष को बुलाकर कहा, मनीष, जाओ जरा कमला की सहेलियों से पूछ कर आओ कि उन्होंने कमला को देखा क्या। कुछ देर बाद मनीष भागता हुआ आया। उसने नजर झुकाकर हीरालाल से कहा, मालिक, उनमें से किसी ने कमला मेम साहब को नहीं देखा। अब तो हीरालाल भी चिंतित हो गए और उन्होंने सारे नौकरों को पूरी हवेली में कमला को ढूंढने के लिए कहा। गौरी भी उनके हुक्म से पूरे घर में कमला को तलाश रही थी। उसने एक बार नौकरों के कमरे की तरफ भी ढूंढने का सोचा और वो नौकरों की कोठी की तरफ बढ़ी ही थी कि सामने से उसे मनीष आता दिखा। गौरी को देखते ही मनीष हड़बड़ाकर बोला, अरे गौरी, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने सोचा एक बार इस तरफ भी देख लो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अभी इधर से देखकर आ रहा हूँ। तुम जाकर उसे ऊपर छत में देखो, कहीं छोटी मेम साहब छत में तो नहीं है। गौरी मनीष की हड़बड़ाहट देखकर थोड़ी शक में आ गई
उसने मन ही मन सोचा, जरूर ये मनीष कुछ छिपा रहा है। इसके यहाँ से जाते ही मुझे एक बार अंदर जाकर देखना ही चाहिए। ठीक है, मैं छत पर जाकर देखती हूँ। ये कहकर गौरी छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और कुछ देर वहीं छुप कर खड़ी रही। मनीष के वहाँ से जाने के बाद गौरी धीरे से नौकरों के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक मनीष 2 और नौकरों के साथ वापस आ गया। उसे देखते ही बोला, यही है गौरी, पकड़कर इसे ठाकुर साहब के पास ले चलो। अरे मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया है? जाने तो मुझे। गौरी कुछ समझ नहीं पाई। उसे जबरदस्ती ठाकुर साहब के सामने लाया गया। ठाकुर साहब के सामने मनीष ने गौरी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ठाकुर साहब यही है गौरी, इसी के पास मैंने कमला की सोने की चूड़ी देखी थी। जरूर इसने ही पैसे और गहनों के लालच में छोटी मेम साहब के साथ कुछ गलत किया होगा। नहीं, मनीष झूठ बोल रहा है। मालिक, ये खुद जानता है कि कमला दीदी कहाँ है और अब मुझे फंसा रहा है ताकि ये बच सके। मालिक, मैं 1 साल से आपका नौकर हूँ। आज तक इस हवेली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन गौरी के काम शुरू करते ही छोटी मेम साहब गायब हो गई। अब सबको मनीष की बातों पर यकीन आ गया। ठाकुर साहब और राधा कुमारी भी गौरी को धमकाकर उससे कमला के बारे में पूछने लगे। बताओ गौरी, कमला कहाँ है? अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे काटनी होगी। गौरी कमला के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब तक पुलिस भी आ चुकी थी। हीरा लाल ने गौरी को जेल भिजवा दिया। सलाखों के पीछे गौरी आंखें बंद किए बैठी थी। उसे अब समझ आ गया था कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। अब उसके पास एक ही आसरा था। उसने पास ही एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर जेल की दीवार पर शिवलिंग बनाना शुरू किया। इधर मंदिर में भी शिवरात्रि की पूजा शुरू हो चुकी थी। जोर जोर से मंदिर की घंटियां बज रही थीं और तेज आंधी तूफान चल रहा था। शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हुए पंडित जी बोले, हे भोलेनाथ, ये कैसा तूफान है? कृपा करें भोलेनाथ, कृपा करें। इधर जेल में गौरी ने आंख बंद करके हाथ जोड़कर दीवार पर बने शिवलिंग से कहा, हे भोलेनाथ, आज आपकी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। आज मेरी नहीं, आपकी भी परीक्षा है। अगर आज कमला नहीं मिली तो सच सामने नहीं आएगा और मैं अन्न का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगी और यहीं आपके सामने सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कहकर गौरी ने जोर से दीवार पर अपना सर पटका। उसके खून के छींटे दीवार पर बने शिवलिंग पर लगे और वहीं मंदिर में पंचामृत का अभिषेक हो रहा था। उसी वक्त एक तेज ज्योतिपुंज मंदिर के शिवलिंग से निकलकर बाहर आया और शिव जी के रूप में प्रकट हुआ। फिर उन्होंने एक कुत्ते का रूप धारण किया और भागते हुए हीरा लाल के घर जा पहुंचा। उस वक्त मनीष अपने हाथ में गहनों की गठरी लिए छुपकर भाग रहा था, लेकिन कुत्ते ने जोर से उसके पैर पर काट लिया और उसकी चीख निकल पड़ी। उसकी चीख सुनकर कुछ दूरी पर बैठे नौकर दौड़कर वहां आ गए और उन्होंने मनीष के हाथ से गहनों की गठरी गिरते हुए देखी। 2 नौकरों ने तुरंत मनीष को पकड़ लिया और एक नौकर जाकर हीरा लाल को बुला लाया। मनीष के पास गहनों को देखते ही राधा कुमारी हैरानी से बोली, ये तो कमला के गहने हैं। बता, मेरी बेटी के गहने तेरे पास कैसे आए? नमक हराम, जल्दी बता। हीरा लाल ने नौकरों को मनीष को मारने का आदेश दिया। एक अच्छी खासी पिटाई के बाद मनीष ने सब कुछ उगल दिया। नौकरों की मार से डरकर मनीष गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक, मालिक माफ कर दो मालिक, मुझे लालच आ गया था। मैं पूजा के वक्त सबको व्यस्त देखकर मालकिन के कमरे में गहने चुराने गया था। जब छोटी मेम साहब ने मुझे चोरी करते देख लिया, इसलिए घबराहट में मैंने उन्हें बेहोश करके छिपा दिया ताकि वो किसी को कुछ न बताए। मनीष ने बताया कि उसने कमला को उसके कमरे के ट्रंक में छुपा कर रखा है। उन्हें कमला मनीष के कमरे में ट्रंक में मिली। कमला के मुंह में और हाथ पैर में पट्टी बंधी हुई थी और वो ट्रंक में घुटन से बेहोश हो चुकी थी। हीरालाल समझ चुके थे कि गौरी की वाकई कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तुरंत कोतवाली में खबर करवाई और मनीष को जेल भिजवा दिया और खुद जाकर गौरी को छुड़वा कर लाई। हीरालाल और उनकी पत्नी राधा कुमारी ने गौरी से माफी मांगी और उसे बदले में अच्छा इनाम भी दिया। उस दिन के बाद से गौरी की शिव भक्ति की चर्चा पूरे गांव में चलती रही।
अगली सुबह जब गौरी की माँ को इस सब की खबर लगी तो उन्होंने भी गौरी के साथ मंदिर में जाकर गौरी का साथ देने के लिए शिव जी का धन्यवाद दिया। रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। बम बम भोले, बम बम भोले। बम बम भोले की आवाज से हर रोज अपना दिन शुरू करने वाला नंदू कठपुतलियों को नचाने का काम करता था। इस काम में उसकी पत्नी श्यामा भी उसका साथ देती थी। दोनों मिलकर कठपुतलियां बनाते, उन्हें रंगते, उनके कपड़े बनाते, प्यार से उन्हें सजाते और फिर उन्हें ले जाकर जगह जगह अपनी उंगलियों पर नचाते और कठपुतलियों का नाच दिखाते। नंदू और उसकी पत्नी श्यामा दोनों ही भोलेनाथ के भक्त थे, इसलिए वो जहाँ भी जाते भोलेनाथ के भोलेपन की कहानियाँ सुनाते। शिवजी का ब्याह उनका सबसे लोकप्रिय तमाशा था। शिव जी बिहाने चले, नंदी बैल पर सवार, अजब अजब सी शक्ल वाले उनके रिश्तेदार, भभूति लगाए और नाग गले में डाल के हिमालय के धाम चले, खुद को यूं संवार के। शिवजी के ब्याह की इस कथा में नंदू और श्यामा अपनी बनाई कठपुतलियों से शिव पार्वती ब्याह दिखाते, जिसे देखकर भक्तों की आंख से भक्ति भाव से भरे आंसू गिरने लगते। लोग नंदू और श्यामा की कठपुतलियों का नाच देखते और उन्हें अच्छे पैसे देते। पैसे गिनते गिनते श्यामा अक्सर उदास हो जाती और नंदू से कहती, भोलेनाथ की कृपा से हमारा काम अच्छा चल रहा है। हाँ, देखो तो आज शिव जी का ब्याह देखने वालों ने दिल खोल कर दान दिया है। पर क्या फायदा जी, हमारे घर के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती। बिन बच्चे का हमारा सोना जीवन भला किस काम का। अरे श्यामा, भोलेनाथ पर भरोसा रखो, जब उनकी कृपा होगी तो हमारे आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ, उन पर तो इतने बरसों से भरोसा है, पर अभी तक उनकी कृपा नहीं हुई। अरे होगी श्यामा, जरूर होगी। तुम देखना, हमारे आंगन में भी एक दिन हंसते खेलते बच्चे के स्वर गूंजेंगे। हाँ, ऐसा मेरा विश्वास है। इस तरह नंदू श्यामा को समझा बुझाकर चुप करा देता। कहते हैं कि पति पत्नी से ज्यादा करीबी रिश्ता कोई नहीं होता। दोनों एक दूसरे के अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं। नंदू और श्यामा पर ये बात बिल्कुल खरी उतरती थी। नंदू ने श्यामा का दुख दूर करने का एक तरीका सोचा। उसने एक प्यारी सी गुड़िया बनाई और श्यामा से बोला, देखो, ये है हमारी प्यारी सी बिटिया। मैंने आज इसे बनाया है, तो आज इसका जन्मदिन है। हम आज के दिन ही इसका जन्मदिन मनाया करेंगे। सचमुच ये तो बिल्कुल परियों जैसी है। मैं तो इसे परी बुलाऊंगी। ये कहकर श्यामा ने उस प्यारी गुड़िया सी कठपुतली को गले लगा लिया। श्यामा उसे अपनी बेटी की ही तरह मानने लगी। उसे सजाती, संवारती, उसके साथ खेलती और कभी कभी उसे डांट भी लगाती और कभी कभी उसे दुनियादारी की शिक्षा भी देती, एक अच्छी माँ की तरह। परी को बने हुए 1 साल हो गया था तो नंदू और श्यामा ने परी का जन्मदिन मनाने की तैयारी की। परी को सजाया गया। उसके जन्मदिन पर दूसरी कुछ छोटी छोटी कठपुतलियां मेहमान बनकर आईं। नंदू और श्यामा परी का जन्मदिन मनाकर बहुत खुश थे, पर तभी श्यामा परी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं जी, मेरा दिल ऐसे नहीं बहलता। मुझे अपनी जैसी परी बिटिया चाहिए, जो मुझसे बात करे, मुझसे शरारत करे, मुझे परेशान करे, मुझसे रूठे, कभी मेरी कोई चीज उठाकर फेंक दे, कभी मैं उसे डांटूं तो छुप जाए, फिर मैं उसे मनाऊं, अपने हाथ से खाना खिलाऊं। मुझे एक असली बेटी चाहिए, इससे मेरा दिल नहीं बहलता। अरे
चुप हो जाओ श्यामा। देखो मैंने भी तो खुद को संभाला हुआ है ना। तुम भोलेनाथ को बोलो ना, हमारी झोली में एक बच्चे का आशीर्वाद डाल दे। नंदू ने समझा बुझाकर श्यामा को चुप करा दिया। श्यामा बिना कुछ खाए पिए सो गई। नंदू मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, मैं तो किसी तरह अपने मन को समझा लेता हूँ, पर श्यामा का दुख मुझसे नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता भोलेनाथ, मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। उसे माँ बनने का आशीर्वाद तो भोलेनाथ, उसे माँ बनने का आशीर्वाद तो। प्रार्थना करते करते नंदू भी सो गया। जैसे ही नंदू की आंख लगी, उसे एक सुनहरी कांवड़ दिखाई दी और उस कांवड़ के पीछे से झांकती एक सुंदर सी गुड़िया भी हंसती खिलखिलाती नजर आई। ये सपना देखकर नंदू चौंक कर उठ गया। उसने श्यामा से अपना सपना कह डाला। क्यों श्यामा, इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? महाशिवरात्रि आने वाली है। उस पवित्र दिन सभी भक्त गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, दूर दूर से कांवड़ उठाकर लाते हैं, भोलेनाथ को मनाते हैं और उनके मन की मुराद पूरी होती है। तो तुम्हारा मतलब है कि हमें भी इस बार कांवड़ उठानी चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए? बिल्कुल जी, तभी हमें हमारी बिटिया मिलेगी। हाँ, पर ये सुनहरी कांवड़ का क्या मतलब है? देखो जी, हम तो गरीब लोग हैं, सोने के कांवड़ तो हम नहीं बना सकते ना। भोलेनाथ तो भक्ति और प्यार के भूखे हैं। हमारी सच्ची श्रद्धा ही वो सोना है। आप भी इस बार कांवड़ लाएं और भोलेनाथ से मन की मुराद पाएं। श्यामा की बात नंदू को सही लगी। उसने तय कर लिया कि वो भी इस बार कांवड़ जाने वालों के साथ जाएगा और महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर अपने मन की मुराद पाएगा। नंदू ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। बम बम भोले के नारे लगाते दूसरे साथियों के साथ वो भी अपने कंधे पर कांवड़ लादे अपने शहर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। जगह जगह लगे शिविरों में नंदू भी अपने साथियों के साथ रुकता, विश्राम करता, भोजन और पानी पीता और फिर आगे बढ़ जाता। रास्ते में एक शिविर में बाकी साथियों के साथ रुककर उसने भोजन किया, पानी पिया और 2 रोटी अपने साथ पोटली में भी रख ली। ये पोटली में रख लेता हूँ। रास्ते में कई बार चलते चलते भूख लगाती है, तब ये पोटली काम आएगी। बम बम भोले, बम बम भोले। नंदू कांवड़ उठाकर आगे बढ़ चला। रास्ते में एक जगह उसे बहुत थकान हुई। वो विश्राम के लिए बैठ गया। यहाँ बैठ जाऊं थोड़ी देर के लिए। अरे थोड़ी देर आराम करने में कोई हानि नहीं है। मैं तो वैसे भी समय से आगे ही हूँ, पिछली टोली के साथ आगे बढ़ चलूंगा। ये सोचकर नंदू ने पूरे सम्मान के साथ कांवड़ को नीचे रखा और बैठ गया। उसने पोटली में रखी हुई 2 रोटियां निकाली, पर तभी उसे एक बैल की आवाज सुनाई दी। ओह, आओ नंदी बाबा, लगता है भोलेनाथ ने ये रोटियां रखने का आदेश तुम्हारे लिए ही दिया था। ये तुम्हारी ही हैं, लो इन्हें ग्रहण करो। शाबाश, खा लो खा लो। ये कहकर नंदू ने वो रोटियां उस बैल को खिला दी। नंदू पेड़ की छाया के नीचे बैठा था। ठंडी ठंडी हवा चली और उसे नींद आ गई। क्योंकि नंदू मुख्य रास्ते से हटकर थोड़ी दूरी पर बैठा था, सो दूसरी टोलियां उसे देख नहीं पाईं। सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से नंदू की आंख खुली।
अरे ये तो दिन निकल आया। ओह, मैं तो पीछे छूट गया। आज ही तो महाशिवरात्रि का दिन है। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ क्षमा करो, ये क्या हो गया? हाँ? तभी नंदू की नजर अपनी कांवड़ पर पड़ी। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थीं और ठीक वैसी ही सुनहरी कांवड़ लग रही थी जैसी नंदू ने सपने में देखी थी। नंदू ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, सुनहरी कांवड़, ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसी लग रही है। ये क्या भोलेनाथ, ये कैसा चमत्कार है? हाँ। तभी सुनहरी कांवड़ से टकराती सूरज की किरण सामने के मंदिर पर जाकर पड़ी, जहाँ हवा के झोंकों से टकराती घंटियों की आवाजें आ रही थीं। नंदू ने अपनी सुनहरी कांवड़ उठाई और उस मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ एक शिवलिंग बना हुआ था। नंदू समझ गया कि भोलेनाथ उसे इस मंदिर तक पहुंचाना चाहते थे। तभी वो सारे संकेत दिए। महाशिवरात्रि का दिन था। नंदू ने अपनी कांवड़ से गंगा जल निकाला, शिवलिंग का अभिषेक किया और अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की। नंदू, आंखें खोलो। भोले भंडारी, आप और माँ पार्वती भी साक्षात मेरे सामने। हाँ नंदू, तुमने हमारे पास आते नंदी को खाना खिलाया, तो हमें धन्यवाद करने तो आना ही था। प्रभु, प्रभु मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रभु, श्यामा माँ बनना चाहती है। उसकी गोद में बच्चे की भीख डाल दो प्रभु। अवश्य नंदू, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई वत्स। अब तो फल पाने का समय है। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ। श्यामा को जल्द ही पुत्री प्राप्त होगी। पर एक बात का ध्यान रखना नंदू, इस मंदिर की देखभाल 7 देवियां करती हैं। पुत्री के जन्म पर उन्हें निमंत्रण देना मत भूलना। नंदू की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसके मुंह से इतना ही निकला। हाँ, हाँ प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। नंदू खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने श्यामा से सारी कहानी कह डाली। श्यामा भी सुनकर खुशी से भर गई। श्यामा समय पाकर माँ बनी और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। नंदू को याद आया कि उसे मंदिर की 7 देवियों को भी निमंत्रण देना है। नंदू खुशी खुशी मंदिर गया और श्रद्धा से सिर झुकाकर उन 7 देवियों को कन्या को आशीर्वाद देने के लिए आने का निमंत्रण दिया। देवियों ने खिलखिलाकर अपने आने की सहमति दी। नंदू और श्यामा की बिटिया को आशीर्वाद देने वो 7 देवियां आईं। पहली देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी की सुंदरता की सभी तारीफ करेंगे। दूसरी देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी की बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक होंगे। तीसरी देवी ने आशीर्वाद दिया कि ये जिस भी काम को हाथ में लेगी उसे पूरी कुशलता से पूरा करेगी। चौथी देवी ने आशीर्वाद दिया कि नृत्य कला में इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। पांचवी देवी ने आशीर्वाद दिया कि इसका स्वर ऐसा होगा जैसे कोयल गा रही हो। छठी देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी वीणा बजाने में सबसे अव्वल होगी। और सातवीं देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी ही तरह कठपुतलियां बनाने और उनके सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने में माहिर होगी। नंदू और श्यामा ने उन 7 देवियों को धन्यवाद दिया। देवियां आशीर्वाद देकर
फूल बरसाकर चली गईं। नंदू और श्यामा की खुशी का ठिकाना नहीं था। भोलेनाथ की कृपा से सुनहरे कांवड़ के पीछे से हंसती खिलखिलाती जीती जागती कन्या की किलकारियां उनके आंगन में गूंज रही।